हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ। और ये देखिए, पीली पन्नी में आज हम यहाँ पे सरसों फैला रहे हैं। पीले पीले सरसों के फूल और पीली पन्नी सरसों को सुखवाने के लिए। ये सरसों दोस्तों पता नहीं क्यों अचानक से गीली हो गई थी। तो अपना क्या करोगे आप रख के? हाँ बोलो। और सरसों को फैलाने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी तक खाना नहीं बना है। खाने में क्या बनाना है क्या नहीं अभी तक मैंने ये भी नहीं डिसाइड किया है। उसके बाद दोस्तों फिर काफ़ी देर हो गई थी, खेत गई थी, वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कहा चलो आज सिंपल सा खाना हल्का सा कुछ बना लेते हैं। और बच्चों को पसंद है तहरी, तो हमने कहा चलो तहरी ही बना लेते हैं। लेकिन तहरी इनको एकदम गीली तहरी चाहिए, एक दूसरे में चावल बिल्कुल चिपका हुआ। तीनों बहनों को यही पसंद है, लेकिन मुझे क्या है कि एकदम एक एक चावल बिखरा रहे, वैसी वाली तहरी पसंद होती है। लेकिन बच्चों का पसंद पहले, मेरा बाद में। वैसे भी चावल मैं कम खाती हूँ, तो फिर मैंने इन लोगों के लिए वैसी तहरी बना दी। और उसके बाद दोस्तों ये हो रहा था टाइम करीब दोपहर के बाद का, करीब शाम के 3-4 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, बदली हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसको उठा के रख देते हैं, नहीं तो क्या पता कब बारिश हो जाए। फिर ये सरसों ऐसी चीज़ है कि इसको हम उठा भी नहीं पाएंगे, और एक बार नीचे गिर गई तो ये ऐसे ढनकती रहती है कि हाथ में आती ही नहीं, एकदम फिसल जाते हैं, छोटे छोटे बॉल के जैसे हाथ में बिल्कुल भी नहीं आती है कि इन्हें हम हाथों से समेट भी नहीं सकते हैं। तो बस इसीलिए हमने कहा चलो इसको भर देते हैं बोरी में, और फिर उसके बाद बाकी का काम देख लेते हैं। गेहूँ कट ही गया है, भूसा खेत में अभी तक पड़ा है, तो फिर उसको भी घर ले आना है। उसकी भी एक चिंता बनी है, अगर आंधी आ गई तो भूसा फिर उड़ जाएगा, उसकी भी एक दिक्कत है मेरे लिए, तो वो भी करना है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलो सरसों को भर देते हैं, नहीं तो अगर एक बार मैं खेत चली गई तो अगर यहाँ पे बारिश भी हुई ना, तो फिर ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, छोटे हैं अभी। तो इसलिए जहाँ पे मैं हूँ चारों यहीं पे आके एकटक देखे जा रहे हैं कि मम्मी क्या कर रही है। मतलब मम्मी लोग जहाँ पे होती है इनको वहीं पे अच्छा लगता है। बहुत सारी बोरियां मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। और एक चीज़ और दोस्तों, आजकल की वीडियो में आप सभी को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना व्यस्त चल रहे हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता है रिप्लाई करने का। और एक वीडियो मैंने बोला था कि आप सभी के लिए मैं बनाऊँगी स्पेशल से, तो बस जिस दिन ही हमें फुर्सत मिलती है उस दिन मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि खेत से आने के बाद इतनी थकान होती है ना, घर का भी काम रहता है और फिर नहाना धोना, ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए रिप्लाई करने का मौका नहीं मिलता, और ना ही वीडियो ठीक से अभी तक मैं बना पा रही हूँ। मानसी और अभी मेरे पास ही बैठ गए हैं। अभी को तो सरसों फैलाने में बहुत मज़ा आता है, मन कर रहा होगा इनका सरसों फैलाने को, लेकिन मम्मी सामने बैठी है तो डर के मारे अभी नहीं छू रहे हैं, इसीलिए मुझे और इसको रखना पड़ रहा है, नहीं तो ये फैला देंगे। और एक बोरी सरसों थी, तो वो वाली बोरी ना पता नहीं फट गई है कैसे, शायद चूहों ने काट दिया होगा, तो उसको मैंने साइड में कर दिया। मैं इन बोरियों में डाल दूँगी। अच्छा हाँ दोस्तों, मैं बता रही थी ना, खाद मैंने मंगवाए थे 5 पसेरी के करीब रहा होगा, तो वो खाद हमने मंगवाए थे गेहूं में डलवाने के लिए। जब गेहूं हरा था ना, तो खेत में डलवाने के लिए मंगवाया था। तो उस टाइम खेत में पानी नहीं मिला था, यानी कि सिंचाई नहीं हो पाई थी। बगैर सिंचाई के खेत में हम खाद मार नहीं सकते हैं, तो इसलिए खाद को मैंने रख दिया था। तो वही खाद घर में रखी थी, तो उसी खाद की बोरी को मैंने उठा के सरसों की बोरी के ऊपर रख दिया था। तो उसी की वजह से सरसों अंदर से उबाल जैसे आती है ना, वैसे हो गई थी, तो इसलिए इसको फैलाना ज़रूरी था। तो इस बार मुझे सरसों के ऊपर खाद की बोरी को नहीं रखना है। तो वो खाद घर में है, तो उसको कहाँ रखे, कहीं ना कहीं तो उसको रखना ही पड़ेगा ना, व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। इसलिए उसको मैंने बेडरूम में तख्त के नीचे रख दिया है। तो ये देखिए, एक बोरी हमने भर के रख दी है। अब दूसरी वाली बोरी भी आधी आधी बोरी आएगी, तो दूसरी वाली बोरी भी इसी तरह से भर के फैला देंगे। और मौसम इतना घिरा हुआ है ना दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आंधी आने वाली है या फिर बारिश ही हो जाएगी। लेकिन अभी ना आंधी आए और ना ही बारिश आए। भगवान जी से यही दुआ है कि किसानों की जो फसल है ना, वो खेत में ही पड़ी है, फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
तो पन्नी को अब हम उठा के रख देंगे। और ये पन्नी में गेहूँ जिस दिन कटा है ना दोस्तों, उसके एक दिन पहले ही लेकर के आई हूँ, एकदम नई है अभी, क्योंकि गेहूँ कटवाने के लिए पन्नी की ज़रूरत पड़ती है, नीचे गेहूँ वगैरह ना फैले। तो उस दिन मैं इसको लेके आई थी, इसलिए धूप में ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहती, पूरा साल भर इसे संभाल के रखना है, नहीं तो फिर धूप में ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो फट जाएगा। उसके बाद दोस्तों सारे छत पे पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि छत तो साफ़ करने का तो मौका अभी मिलता नहीं है, इतना टाइम रहता नहीं है। पन्नी वगैरह सारी चीज़ें भी बिखरी है। और ये देखिए जो हमारी खटिया छत पे हमेशा रखी रहती थी ना, वो टूट गई है। और इसकी ऐसी हालत इसके चाचा जी ने इनके कर दिया है, क्योंकि इसका पूरा जो रस्सी वगैरह था टूट गया था, और इसका पैर होता है चारों, वो पता नहीं क्या इसमें ठोक पीट मचा रहे थे, तो उसके बाद ये टूट गया है। अब खटिया की भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गर्मी अभी दिन पे दिन बढ़ेगी, तो फिर छत पे सोना रहेगा। तो इसको हम बाद में ठीक करवा लेंगे, लेकिन अभी इसको भी ठीक करवाने का टाइम नहीं है। सारा कुछ एक साइड हम इसको रख देंगे संभाल करके, फिर बाद में देखते हैं। वैसे एक इसका पैर बिल्कुल से टूट गया है, तो उस पैर को ठीक करने के लिए एक लकड़ी चाहिए, मतलब दूसरा पैर इसका करवाना पड़ेगा, वो तो ख़राब ही हो चला है। उसके बाद दोस्तों मैंने सारी चीज़ें तो कर दी है, लेकिन अब भूसा वगैरह भरने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो जितनी बोरियां थी ना, बड़ी वाली बोरियां, झाल जिसमें हम भूसा भरते हैं, वो झाल पिछले साल इसके पापा लेके आए थे, 30 से 34 झाल थी टोटल। तो 34 झाल में से कम 10 झाल ऐसे हैं ना दोस्तों, जिनको चूहों ने काट दिया था। ताड़ पे ही रखा था, तो उसमें चूहों ने काट के उसमें छोटे छोटे बच्चे भी कर दिए थे। तो इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे झाल हैं ना जो ख़राब हो गए थे। तो अब क्या किया जा सकता है, मैं इसका कोई सोल्यूशन निकालती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि मैं अभी इतने सारे झाल फिर से नहीं मंगवा सकती। और ये सारी झाल नहीं है दोस्तों, सिर्फ चूहों ने इनको काट दिया है। अब इनको मैं सोच रही हूँ कि मैं पुरानी जो बोरियां हैं ना घर में, उनको काट के इनको या तो मैं सूजा से इनको सिल दूँगी, या फिर दूसरी बोरियां इन पे ज्वाइन करके मतलब कि दूसरा इनके ऊपर बोरी लगा दूँगी, जहाँ जहाँ पे फटा है, तो ये मजबूत हो जाएगा। तो यही अभी हम सोच रहे हैं। तो सारे झाल को हमने इकट्ठा कर दिया है दोस्तों, कुछ अभी इधर उधर बिखरा पड़ा है और कुछ खोए हैं, तो जिनको ढूंढ के मुझे सारे इकट्ठे करने हैं। मतलब 34 झाल थी, तो सबको मतलब 34 मुझे पूरी करनी है। ये देखिए, ये जो बोरी मैंने अभी उठाई थी हाथों में ना, इन्हीं बोरियों को काट करके मैं उसमें ज्वाइन करूँगी और इनको मशीन से मैं जोड़ूंगी। और ये दो चार बोरियाँ ऐसी है जो नई बिल्कुल हैं, उनको भी चूहों ने काट के बिल्कुल से, मतलब कहीं बीच से कहीं किनारे से, मतलब दो तीन जगह काट के इन्होंने ढका है कि कहीं से हम मतलब एक जगह से सिए तो दूसरा जगह बाकी ही रह जाएगा। छत पे मैं वो सारे काम कर ही रही थी कि ये देखिए, इधर से हमारी कल्लो रानी खुल गई थी और खुल के ये घास चरना शुरू कर दी थी, क्योंकि इनके सानी का टाइम हो रहा है ना, तो इसीलिए बस ये इधर उधर रस्सी तोड़ा के भागना शुरू कर दी है। अब मैं इनको पहले सानी दे दूंगी, फिर उसके बाद बाकी का काम करूंगी। अभी तो देखते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। और ये भी भूखी हो जाती हैं, और गर्मी का टाइम है तो इन्हें प्यास भी लग जाती है। वैसे तो दोपहर में पानी एक बार पीती हैं, लेकिन फिर से इन्हें हम पिला देंगे। एक सवाल आप सभी का बहुत रहता है, वैसे तो आप लोग वीडियो देखते हो तो खुद ही समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वीडियो नहीं देखते हैं पूरा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आ गई थी बाहर और यहाँ पे मैंने गोबर वगैरह भी उठा लिया है, और उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे जो है सानी, क्योंकि इनको भूख लगी है, रस्सी तोड़ा के इधर उधर भाग रही हैं, तो इनको दे देंगे तो एक जगह से ये आराम से खाएंगी। और ज़्यादा कभी कभी लेट हो जाता है ना, तो फिर तुरंत ये चारों तरफ घूमना कर देती हैं, कभी खूंटा उखाड़ के इधर उधर कर देती हैं, या फिर कभी रस्सी ही तोड़ देती हैं। तो लेट होने से पहले कि इनको जितना टाइम इनका डेली का बंधा है ना, 3 से 4 बजे से के बीच में इनको मिल जाना चाहिए। और ज़रा सा लेट होता है, जैसे कि काम अभी फैला है, तो इसकी वजह से लेट लपेट तो हो ही जाता है।
तो बस वही दिक्कत थी। एक बोरी में भूसा लेके आई थी, बाकी भूसा पहले था। अभी तो चारा भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बिल्कुल सही टाइम पे हमारे खेत में गेहूं की मड़ाई हुई है, क्योंकि भूसा ख़त्म हो जाता तो फिर चारे वाली बड़ी दिक्कत हो जाती। तो चारा तो अभी हो गया है, बस खेत से लाने वाली दिक्कत है और भूसा भरने वाली दिक्कत है। तो कुछ कुट्टियाँ हैं, ये जो कुट्टी मैंने कटवाई थी ना पहले, वही कुट्टियाँ हैं, तो इनको भी दे दिया और इनको भी दे दिया है। जो छुटकी हमारी जो है वो ना पानी में खाना कम पसंद करती है, बस ऐसे ही सूखा खाना पसंद करती है। कल्लो भी खा लेती है, लेकिन उसको पानी इसलिए देना पड़ता है क्योंकि राशन वगैरह इसको देने की ज़रूरत रहती है ना, तो इसलिए इसको पानी डालना पड़ता है। और पानी पिला देते हैं ऊपर से, बाल्टी में पानी ले आके इनको पिला देते हैं, फिर चारा ये सूखा ही खा लेती हैं। खूंटे पे इनको लगा दिया है, आराम से ये खाएंगी। और उनको तो खूंटे पे पहले ही हमने लगा दिया था। और ये देखिए दोस्तों, जो सामने का हैंडपंप बिगड़ा पड़ा था ना, आज फाइनली ये बन रहा है। वैसे तो कोई भी इसको बनवाने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब किसी को जैसा लगता है पानी की दिक्कत ही नहीं, लेकिन बहुत दिक्कत थी पानी की। तो ये जो सामने वाले चाचा जी हैं ना, ये आए हैं तो इन्होंने ही बुलवाया है बनवाने के लिए हैंडपंप इनको। मौसम ख़राब था, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, तो हमने कहा चलो जो कंडे सूखे हैं इनको भी उठा के लगे हाथ रख ही देते हैं। वैसे तो ज़्यादा नहीं है और अभी बराबर कंडे बन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि खेत खलिहान का काम है तो बस बाहर खेत का करना हो जाता है, घर का काम नहीं हो पाता। तो जो भी सूखे पड़े थे हम इनको छत पे नहीं ले जाएंगे, यहीं पे छप्पर के नीचे रख देंगे। और छप्पर हमारा चारों तरफ से खुल गया है, जब तक कर भी रखी थी चारों तरफ तो ढका था, लेकिन जब कुट्टी ख़त्म हो गई है तो खुल गया है चारों तरफ से। माही को भी यहाँ शौक लगी थी करने को, ये अपनी नानी के यहाँ देखी थी कि नानी ऐसा करती है तो मुझे भी ऐसा ही बनाना है। उसके बाद दोस्तों बर्तन हमने धो के रख दिए थे और मानसी को बोला था कि बेटा आप इसको जाली में डाल दो उल्टा करके, तो वही ये बना रही हैं अभी। तो अभी होने लगा है दोस्तों रात के खाने का इंतज़ाम। आज खेत जाना है, जल्दी टाइम से निकलना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्ज़ी काटना शुरू कर दिया है। वैसे तो सब्ज़ी घर में कुछ नहीं थी, सिर्फ था तो वो था आलू, तो फिर आलू है तो फिर किसी ना किसी चीज़ में मिक्स होके बन ही जाती है, या फिर सिर्फ आलू भी बन जाती है। वैसे तो बड़ी रखी थी, पर बड़ी अभी डालने का मन नहीं है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, फिर बहुत नाटक करते हैं अगर बड़ी उनकी सब्ज़ी में उनके थाली में गई तो यहाँ पे था एक टमाटर और 2 से 4 आलू मीडियम साइज़ के, वैसे छोटे छोटे थे, सबको मैंने काट लिया। जीरा और प्याज से तड़का लगा के इस तरह से मैं बना लूँगी। और मन था कि सिंपल सी मैं भुजिया सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आलू की सिंपल भुजिया मुझे बहुत पसंद है। वही बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं जो हम डेली सब्जियों में यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो बचे कुचे बर्तन हैं इनको भी हम धोते जाएंगे। तो बस यहाँ पे बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, जो 1-2 बर्तन रह गए थे उनको भी। और उसके बाद फटाफट मैंने लगा लिया है आटा लगाने के बाद यहाँ पे मैं कचौरियाँ निकालना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि रोटी बनाने का प्लान था लेकिन यहाँ पे कचौरी बन गई। आप लोग का अच्छा, मैं एक बात कर रही थी, भूल गई मैंने। आप लोग बोलते हैं ना कि आपके घर का खर्च कैसे चलता है, कैसे ज़रूरतें पूरी होती है, इतने सारे काम कैसे कर लेती होते। देखिए दोस्तों, जिम्मेदारी है वो करनी पड़ती है, हो ही जाती है काम। जब हम करने पे आ जाते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं। रही बात खर्चे पूरे करने के, कैसे क्या करते हो आप, ये आप लोग कभी आप जिक्र नहीं करते हो। तो आप लोगों को जैसे पता ही रहता है, वीडियो में बोलती रहती हूँ, दिखाती भी रहती हूँ कि भाई 2-4 दिनों पे आता रहता है, सारी ज़रूरत की चीज़ें वही करता है। तो अभी रात के बज गए हैं 8 और खाना बन गया है, बच्चों ने खा लिया है, मैंने अभी नहीं खाया है। हवा आज इतनी ज़्यादा चल रही है ना दोस्तों, अभी तक तो सब ठीक था, पर अचानक से हवा तेज़ चलने लगी। हम लोग जाने वाले थे भूसा भरने के लिए, लेकिन सारा कुछ चौपट हो गया। हमने सोचा दिन में धूप बहुत रहती है और हवा भी चलती है, तो उतनी हवा तो नहीं थी, शांत था, पर धूप थी। हमने कहा रात में भी एक लेबर पकड़ लेंगे और भूसा खूब अच्छे से पूरा भर के झाल में वही ट्यूबवेल पे लगा देंगे। अब वेट कर रहे थे रात का आज, इसलिए मैंने खाना भी जल्दी बना लिया था दोस्तों। खाना बना लिया, इन लोगों ने खाया पर मैंने नहीं खाया। तुमने खाया? हाँ, इन लोगों ने खाया, शायद माही अभी नहीं खाई है, तो मैं नहीं खाई हूँ अभी। तो मैंने सोचा खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर चलते हैं भूसा भरते हैं। हवा तेज़ चलने लग गई, पूरा दिमाग ख़राब हो गया है दोस्तों। हमने सोचा था आज भूसा भरवा लेंगे, नहीं तो आंधी तेज आएगी तो भूसा हमारा उड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये झाल करीब 6 से 7-8 झाल है लग गया ना। तो ये सब चूहों ने काट दिया था दोस्तों, इसको हम टाड़ पे रखे थे, तो इनको मुझे सिलना है। अगर नहीं सिलेंगे तो भूसा किस में रखेंगे, सबको सिलना है। खाने के बाद मैं इसको सिलूंगी।
खेत जाने का जो प्लान था ना दोस्तों वो हो चुका था कैंसिल, क्योंकि आंधी जैसी हवा चल रही है, धीमी तो चल ही रही है। भूसा हम भरेंगे तो खुद भूसे में मिल जाएंगे, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ेगी ना कि हमें दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ जाना कैंसिल हो गया। मैंने कहा खेत नहीं जा सकते हैं तो क्या हुआ, चलो बैठे बैठे जो झाल फटी है ना उनको हम सिल लेंगे। कुछ मैं हाथों से सिलूंगी दोस्तों और कुछ मैं मशीन से सिलूंगी। हाथ से सिलने में दिक्कत ये आ रही थी ना कि जहाँ जहाँ पे मैं सिलाई कर रही थी वहाँ पे सिकुड़ जा रही थी झाल, और सिकुड़ने की वजह से जगह छोटी हो जाती तो फिर भूसा इसमें कम आता। इसलिए मैंने बोरियां काट करके और दूसरी बोरी काट के इस पे लगा दे रही थी, तो वो ठीक था, अच्छा हो रहा था। ये देखिए इस तरह से है ना, ये अच्छा भी है, अच्छा जुगाड़ है और इससे ना मजबूती भी बन गई है। तो इसी तरह से मैं सारे जितने भी झाल हैं ना सबको मैं बना लूँगी। और अभी दोस्तों रात के बज रहे हैं करीब 10:30, तो आज मुझे रात भर नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि हमारा भूसा बाहर पड़ा है तो बस वो भर जाए जैसे तैसे फिर हो जाएगा। और अभी रात के टाइम भाई आ गया था तो मेरा खेत जाना कैंसिल हो गया है, क्योंकि भाई एक लेबर पकड़ लिया है और लेबर को पकड़ करके ही वो लोग भूसा भरवा लेंगे। तो फिर मैंने कहा खेत नहीं जाऊंगी तो इन सारी चीज़ों को अभी रात में ही बना देती हूँ, क्योंकि जो लेबर भाई पकड़ के रखा है ना वो सुबह 4 बजे आ जाएंगे। ये देखिए ये वाली झाल ख़राब हो गई थी सिलाई करते टाइम, इसकी जगह छोटी है और मुँह पूरा अंदर डालना पड़ता है मशीन के, तब जाके कहीं सिलाई हो पाती है। तो लगभग सारे झाल मैंने कर दिए और अभी एक झाल छत पे पड़ी है, एक झाल नीचे है। तो जो छत पे पड़ी है ना वो भी फटी है, तो उसको भी मुझे सिलना होगा। अब ये मजबूत हो गया है, पिछले साल तक चलेगा अगर चूहों ने नहीं काटा तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे